कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? आपके साथ ही हमेशा बुरी चीज़ें क्यों होती हैं? भगवान ने क्या आपको एक टारगेट करके रखा है कि इसके लाइफ में जितने जो बुरे चीज़ें हैं, सब इसके लाइफ में ही दूँगा। जितने तो कठिनाई है मैंने जो बनाई है इस दुनिया में, सब इसके लाइफ में ही थोप दूँगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो ये चीज़ आपके साथ क्यों होती है? देखो, आपको ये समझना पड़ेगा, लाइफ में ना आपने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन आपका जो छोटे-छोटे फेलियर्स है ना, वो आपके दिल में ना एक गंदी सी जगह में, एक लॉकर में पड़ी है। आपकी लाइफ में जब एक एक्सटर्नल दुःख आता है ना, उसी टाइम ये लॉकर खुल जाता है और आपकी लाइफ में और दुःख ऐड कर देता है और आपको ये लगने लगता है कि आप एक फेलियर हो। आप इतने बुरे काम आपके साथ क्यों होता है, आप इनकॉम्पिटेंट हो और भी बुरे-बुरे चीज़ें। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके ब्रेन के अंदर आपका जो ट्रॉमा है, जो आपके साथ बुरी चीज़ें हुई है, वो आपके ब्रेन ने अच्छे से स्टोर करके रखा है और उस चीज़ को ना आपके जो अचीवमेंट है, उसके ऊपर ओवरलैप करके रखा है। आप जब भी इस चीज़ को लेके कोप करते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, और उसी चीज़ को ना आपका ब्रेन चिपका देता है अपने मुँह पे कि देख तू तो फेलियर है। लेकिन आपको ना अपने ब्रेन को रीट्रिक करना है। आपको ये सोचना है कि मैंने क्या-क्या अचीव किया अपने लाइफ में। देख मैंने ये अचीव किया, देख मैंने वो अचीव किया। देखो, कुछ ना कुछ इंसान ना कुछ ना कुछ तो अचीव करते ही हैं। वो फिज़िकली हो सकता है, वो छोटी-छोटी चीज़ें क्यों ना हो सकती है। तो आपको वो चीज़ें तभी-तभी याद करनी है और आपको ऐसा फ़ील करना है कि हाँ, मैंने भी कुछ किया है और ये रियलिटी है, आपने भी बहुत कुछ किया अपने लाइफ के अंदर, तो फ़ील करो। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप सेम ही चीज़ को ना बार-बार रिपीट करते रहते हो। देखो, अगर आप सेम आज जो कर रहे हो, वो अगर परसों भी करोगे, डे आफ्टर टुमारो भी करोगे, तो नेक्स्ट दिन अगर जब भी आपको जब दुःख होगा, तो आप फिर भी सेम चीज़ को फिर से फ़ील करने वाले हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई एम आई ऑलवेज़ लाइक दिस? सो आपको ना इस चीज़ को ऐसे समझना पड़ेगा कि आपको अपने रूटीन को चेंज करना पड़ेगा। आपका जो पैटर्न है, उसको चेंज करना पड़ेगा। जस्ट लाइक आप अगर अपने फ़ोन को रिबूट कर लेते हो, तो आपके फ़ोन के अंदर जो भी जंक फाइल्स होते हैं, वो डिलीट हो जाते हैं ना। आपको अपने ब्रेन को ना ऐसे डिलीट करना है। इस चीज़ को कैसे कर सकते हो आप? इस चीज़ को ऐसे कर सकते हो जस्ट बाय चेंजिंग योर पैटर्न, चेंजिंग योर रूटीन, चेंजिंग योर लाइफ, बाय एडिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ। आपको अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में ऐड करना है। ये कुछ भी हो सकती है, छोटी-छोटी चीज़ें। मैं आज से क्लीन खाऊँगा, मैं आज से ये चीज़ें करूँगा, मैं रात को सोने से पहले 5 मिनट पढ़ लूँगा। जितने भी अच्छे हैबिट्स आप सोच पा रहे हो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है अच्छे हैबिट्स क्या हैं। आपको वो चीज़ें अपने बैड हैबिट्स को लेके रिप्लेस कर देनी है। जस्ट सिंपल एज़ दैट। आप जब नेक्स्ट बार आपको जब दुःख होगा ना, तो आप ये सोचोगे कि मेरे लाइफ में तो मैं अच्छी चीज़ें भी कर रहा हूँ, तो मैं बस दुःख चीज़ों को क्यों याद कर रहा हूँ? और आपका कोपिंग मैकेनिज़्म वहीं पे बंद हो जाएगा। इस ट्रिक को यूज़ करना काफ़ी तगड़ी ट्रिक है। नंबर 3 पॉइंट है कि आप ऐसा सोचते हो कि मैं इस दुनिया में बहुत ही कम डिज़र्व करता हूँ, लेकिन आप इस दुनिया में ना बहुत ही ज़्यादा डिज़र्व करते हो। इस चीज़ का मैं अगर परफेक्ट एग्ज़ाम्पल दूँ ना, तो हर गरीब इंसान ये सोचता है कि मैं 1 साल में कितने पैसे कमा लूँगा। लेकिन जो अमीर इंसान होता है ना, वो सोचता है कि मैं आज से 10 साल में कितने पैसे कमा लूँगा। ये किसी भी बड़े इंसान में देखना हो, ये किसी भी बड़े इंसान के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि वो 10 साल के नीचे बात ही नहीं करते हैं। हमेशा वो 10-20 साल के ऊपर ही बात करते हैं। तो आपको भी ना यही समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप हमेशा ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देते हो कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता हूँ। इन रियलिटी भगवान ने ना आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें बना रखी है, क्योंकि भगवान ने जब आपको बनाई है ना, आपके लिए भी एक डेस्टिनी बना रखी है। लेकिन आप जो चॉइसेस लेते हो, उस चीज़ को लेके डिटरमाइन होता है कि आप अपने डेस्टिनी तक पहुँच पाओगे कि नहीं, कि उससे पहले ही भगवान आपको ही उठा लेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने लाइफ में ना बहुत कुछ डिज़र्व करना है, बहुत कुछ अचीव करना है। तो आपको आज से ये फ़ील करना है कि आप अपने लाइफ में सब कुछ डिज़र्व करते हो। आपको ऐसा डिलीलू में रहना है कि आई एम द बेस्ट। व्हेन यू वॉक इनटू अ रूम, यू नीड टू फ़ील लाइक यू आर द बेस्ट। आप सब कुछ डिज़र्व करते हो। वो फाइनेंशियली हो सकता है, वो पर्सनैलिटी रिलेटेड हो सकता है, वो लुक्स रिलेटेड हो सकता है। आपको दिन में ऐसा फ़ील करना है कि मैं इस दुनिया का बेस्ट इंसान हूँ। मैंने जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ तो मैं उखाड़ ही लूँगा, और आप उखाड़ लोगे ही, बिकॉज़ भगवान ने आपके लिए अच्छी चीज़ें पैकिंग करके रखी है। आपको जस्ट उस चीज़ को खोलना है। नंबर 3 ट्रिक है कि आपको कभी भी ना चुप नहीं रहना। देखो, अगर आप चुप रहोगे और लोगों को बोलने दोगे और आपको ब्लेम करने दोगे हमेशा, और लोग करते ही रहेंगे,
तो आपको ना ये चीज़ समझना पड़ेगा, जब भी आप चुप रहते हो तो आपके लाइफ में ना प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है और आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो आपको ना कभी भी चुप नहीं रहना है। जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो भगवान ने आपको ये मुंह दिया है, ये दो लिप्स दिया है, एक टंग दिया है। उस चीज़ को यूज़ करना है और आपको बोल देना है मुंह पे उस आदमी के, कुछ भी हो, वो बड़ा इंसान हो छोटा इंसान हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको बस चुप नहीं रहना है। आपको उसको समझा देना है या फिर बोल देना है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, तू गलत है, मेरे साथ ऐसे बर्ताव मत किया कर, मैं तेरे साथ बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आपको ये सब वर्ड्स यूज़ करना है उस इंसान पे जो आपके साथ बुरा बर्ताव करता है। बिकॉज इस दुनिया में ना सब ऐसे ही होता है, जब दूसरों को लाइक समझाना होता है, उनको ब्लेम करना होता है तो सब आगे आ जाते हैं। और आपको हमेशा इस चीज़ को यूज़ करना है अपने लाइफ में। जब भी कोई आपको ब्लेम करने का ट्राई करे, आपको उसी पे उसी वक्त रोक छाड़ देना है। आपको बोल देना है कि तू गलत है, मेरे पे मत दिखाया कर, मेरे को मत बोला कर। इसको अगर आप यूज़ करोगे तो 90% जो आपके सोशल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। नहीं तो अगर आप चुप रहोगे तो आपका जो प्रॉब्लम का लिस्ट है इतना बड़ा हो जाएगा और एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि आप फंस जाओगे और आपके साथ सेम चीज़ होगा। आप ये सोचोगे कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो इस पॉइंट के अंदर आपको हमेशा ट्राई करना है उस प्रॉब्लम को वहीं पे ख़त्म कर देने का, बोल देने का उस इंसान को कि तू गलत है, मेरे साथ मत ऐसा किया कर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, आई एम अ फेलियर एंड सो वट एवर, तो आपको पहली बात तो आपको विटामिन डी का टेस्ट करवाना है अपने आप के अंदर। बिकॉज ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा होती है, जब आपके बॉडी के अंदर ना विटामिन डी नहीं होती है तो आपको यही लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लाइक लेज़ी हो जाते हो, आप लाइक आपका ब्रेन भी काम नहीं कर पाता है। देखो आप ऐसे बनते रहते हो जो आप अपना 80% ऑफ द डे जिसके साथ निकालते हो, आप उनका ना कुछ पार्ट अपने साथ ना रख लेते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा जिन लोगों के साथ भी आप मिलते हो, बातें करते हो, ये अच्छे होने चाहिए। बिकॉज आप डिज़र्व भी बहुत ही ज़्यादा करते हो। भगवान ने तो आपके लिए इतना कुछ बनाया है, तो आप ना अच्छे लोगों को भी डिज़र्व करते हो। आपको ये समझना पड़ेगा जो भी इंसान आपको बुरा बोलता है, जो भी इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो आप भी उसके साथ मत बात करो, आप भी उसके साथ मत रहो। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपको चाहे, जहाँ पे आपको ऐसा फील करे कि आप वांटेड हो, लोग आपसे प्यार करते हैं। अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हो तो लाइक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स आई हैव यूज्ड इन माय लाइफ। जब मैंने अपना सर्कल बदला ना, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर अलग से ग्लो आने शुरू हो गई, मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा हो गया, मेरा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो गया। एंड जब मेरा कोपिंग मैकेनिज्म था, जो मैं सोचता था मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वो तो कम हो गया। क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आपको दुख आएगा तो आप ये सोचने वाले हो कि मेरे साथ तो अच्छी चीज़ें भी होती हैं, मैं उन चीज़ों को लेके खुश क्यों नहीं होता हूँ। तो इस ट्रिक को यूज़ करना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रिक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल के वीडियो में 5 व्यूज़ आ गए और लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल।